तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। LIC के इंडेक्स प्लस प्लान यानी कि शेयर मार्केट वाली यूनिट लिंक पॉलिसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉलिसी लेकर LIC आया है आप सभी के लिए। हायर ग्रोथ निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स प्लान लेकर आया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड टॉप 100 और टॉप 50 कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बहुत ही हाई ग्रोथ और अच्छी रिटर्न इस पॉलिसी में मिल सकता है। यहाँ पर अच्छे रिटर्न 15 से 28% तक रिटर्न लास्ट 5 साल में इंडेक्स प्लस में इंडेक्स फंड में मिला है दोस्तों निफ्टी के। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार मौका है, आप लोगों को 25 रुपये मिनिमम पर मंथ स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पर बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिट आपको क्यों होने वाला है, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते तो क्या बेनिफिट होता है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पूरे नियम और कायदे को पूरा विस्तार से जरूर बताऊंगा और लास्ट में मैच्योरिटी भी आपको बताऊंगा, गणना किस तरह से आपको मैच्योरिटी मिलेगा। यहाँ पर निफ्टी 50 में किस तरह के टॉप 50 कंपनी है वो देख लीजिए। एक्सिस बैंक से लेकर बड़े बड़े टॉप ब्रांडेड कंपनी भारत की यहाँ पर लिस्ट पर आपको दिखाई दे होंगे और इसके बाद इनमें सारे ब्रांडेड कंपनी है जहाँ पर आपका पैसा 100 स्टॉक्स निफ्टी 50 के बाद निफ्टी 100 में 100 कंपनी भारत की टॉप 100 कंपनीज जैसे सिप्लास हो गया, डीएलएफ हो गया, एयरटेल हो गया, अडानी से लेकर HDFC आपका इंडियन ऑयल, जितनी भी टॉप 100 कंपनी यहाँ पर आपका पैसा लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर पूरी लिस्टिंग है, किस तरह से आप देख सकते हैं निफ्टी 100 में और निफ्टी 50 में किस तरह से रिटर्न्स आए हैं, लास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस किया है, 12 से 28-30% तक रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो बहुत ही शानदार मौका आप लोग के लिए और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी अपने फंड को 5 साल बाद लॉक इन पीरियड के बाद कभी भी आप फंड को निकाल सकते हैं। दोस्तों, तो निफ्टी 50 में कौन कौन सी लिस्टिंग है ये पूरा विस्तार से देख लीजिए कि निफ्टी 50 में क्या होता है। निफ्टी एक शेयर मार्केट में एक इंडेक्स होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनियां जो है वहाँ पर रहती है। टॉप जो सेलेक्टेड ब्रांड होते हैं वो इसके अंतर्गत रहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और वो परफॉर्म करते हैं, उनकी सूचकांक होती है सभी कंपनियों की मिलाकर दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें पोर्टफोलियो किस तरह से रहता है। इंडेक्स प्लस भी आप लेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इस तरह से लगेगा दोस्तों। कौन कौन से सेक्टर से या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। यहाँ पर मीडिया से एंटरटेनमेंट हो गया, इंजीनियरिंग सेंटर, कंज्यूमर एंड गुड्स सेक्टर हो गए, सारे सेक्टर्स पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। निफ्टी 50 TRS इंडेक्स पिछले 15 वर्षों में 5 वर्षों और वर्ष कम से कम 11.8% से CGR से 17.6 CGR और 28.4% CGR का रिटर्न दिया। पिछले 15 वर्षों में स्थिरता से 22%, पिछले 5 वर्षों में 18% और 1 वर्ष में 15.8% रही है। यानी कि आप तो 15% से ज़्यादा रिटर्न आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में मिल रहा है। ये रिकॉर्ड आपको बता रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो LIC ने लॉन्च किया है प्लान इंडेक्स प्लान, जो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के अंतर्गत आपके जो शेयर्स है, आपके जो पैसे हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे। इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है इसको आप भी देख लीजिए। निफ्टी 50 की गणना कैसे जाती है। निफ्टी 50 की गणना जो है NSE और में सूचीबद्ध 50 शेयरों की जो भारित मूल्य की लेकर की जाती है और यह फ्री फ्लोट मार्केट के पूंजीकरण पर आधारित होता है दोस्तों। तो इस तरह से उसका पूंजीकरण का आपको विश्लेषण बता दिया गया है। मिनिमम अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या क्या होगा, इस पॉलिसी को कौन ले सकता है इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री यहाँ पर 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को भी यह प्लान दिया जा सकता है। यहाँ पर प्रीमियम उसके लिए ज़्यादा लगेगा, इसके लिए कम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे 0 साल के बच्चा हो, चाहे 60 साल के व्यक्ति हो, 2500 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें टर्म की तो 0 से 50 वर्ष का व्यक्ति जो है सम एश्योर्ड लेता है तो उनको 7 गुना उनको इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है या फिर प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज के लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उनकी एज 51 से 60 वर्ष है तो सम एश्योर्ड का 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज एनुअल प्रीमियम का मिल सकता है दोस्तों। यूनिक फीचर की बात करें तो 100% कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। यहाँ पर 100% राशि आपका इक्विटी में लगाया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की संभावना आपको यहाँ पर मिल सकता है। यूनिट निफ्टी इंडेक्स है यहाँ पर और 2500 रुपये पर मंथ से यूनिट यानी कि यूनिट लिंक प्लान आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म की बात करें तो 15 से 25 वर्ष तक ले सकते हैं अगर आप 48,000 से कम प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। अगर आप
48,000 से ज़्यादा प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आप 10 से 25 वर्ष का चयन कर सकते हैं। 10 से 25 वर्ष का मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का आप सिलेक्शन कीजिए 25 वर्ष का, और पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी है। आप प्रीमियम की बात करें तो ईयरली आपको 30,000 प्रीमियम मिनिमम पड़ेगा, और हाफ ईयरली की बात करें 15,000, और क्वार्टरली 7,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके यह प्लान आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी टेकन विद अमाउंट चार्ट यहाँ पर दिखा दिया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से आप मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप इस प्लान को परचेस कर सकते हैं। तो इसमें अब ये बात कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू एंड LIC गिव एक्स्ट्रा बोनस। दोस्तों आपको मार्केट का वैल्यू तो मिलेगा ही, साथ ही LIC बीच बीच में आपको गारंटेड एडिशन बोनस के रूप में भी प्रोवाइड करेगी। पॉलिसी के 6वें वर्ष में अगर आपका प्रीमियम 48,000 से लेस देन है तो आपको 3%, और अगर 48,000 से ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो 5% वहीं पर, अगर 10वें साल में आपको 6%, और 10% अगर 48,000 से ज़्यादा तो 10% वहीं पर, 15वें साल में 12%, और अगर 48,000 से ज़्यादा का प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं तो 20% का आपको एनुअलाइज प्रीमियम का वहाँ पर आपको एडिशन बोनस मिलने वाला है। 20वें वर्ष में 15%, और यहाँ पर 25% तक हो जाता है, और 25वें वर्ष में 18% और 30% तक एनुअलाइज प्रीमियम का बोनस आपको मिल जाता है। इस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस प्लान में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट की वैल्यू आपको मिलेगा ही, साथ में आपको एडिशनल बोनस भी LIC दे रही है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका फंड परफॉर्म कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों यहाँ पर बात करें डेट बेनिफिट की, तो बिफोर द कंसेसमेंट डेट आप रिस्क तो फंड वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो भी फंड वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। अगर रिस्क कवरेज स्टार्ट नहीं हुआ आफ्टर कमर्शियल ऑफ रिस्क, तो हाईएस्ट ऑफ द आइदर ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड रिड्यूस बाय द पार्शियल विड्रॉ मेड बाय ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर परसेंटेज डेथ यूनिट फंड 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव अप टू द डेट ऑफ द डेट रिसीव द पार्शियल विड्रॉ मेड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग डेथ। तो इस तरह से आप डेथ बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। 105% से लेकर आपका जितना भी फंड वैल्यू प्रोवाइड परफॉर्म किया है वो भी मिल सकता है। एक्सीडेंटल राइडर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। मैच्योरिटी बेनिफिट भी क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी बेनिफिट दोस्तों मैच्योरिटी में आपको अमाउंट इक्वल टू यूनिट फंड वैल्यू, आपको यूनिट फंड वैल्यू जो भी यूनिट वैल्यू होगा नेट एसेट वैल्यू NAV के रूप में कैलकुलेशन किया जाता है इसका। तो जो भी NAV रेट अभी स्टार्टिंग इसका प्राइस जो है 10 रुपये में यहाँ जो शेयर है आपको मिलेगा, और जो भी उस समय NAV रेट रहेगा उससे जो आपका यूनिट फंड होगा उससे कैलकुलेशन करके आपकी जो वैल्यू बनेगा वो प्लस रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस भी आपको रिफंड कर देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन है कि आपको जितना भी मोर्टेलिटी चार्जेस लगा हुआ है इस प्लान में वो आपको रिफंड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा बोनस भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको इस प्लान में मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं हम चार्जेस की। इस यूनिट लिंक प्लान में कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस डिपेंड ऑन एज सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा। फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपको 1.35% पर एनम फॉर निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दोनों के प्लान के लिए, जिसको स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ स्मार्ट फंड और फ्लेक्सी ग्रोथ स्मार्ट फंड के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों इसमें नाम दिया गया है। और यहाँ पर फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो 1.35% आपका निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में लगेगा, और यहाँ पर 0.5% जो डिसकंटिन्यू पॉलिसी जो बंद पॉलिसी हो जाएगी उस पर वहाँ पर चार्जेस लगेगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो पहले 5 वर्ष में कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, उसके बाद 6वें वर्ष में 3.35%, और उसके बाद 7वें साल से जो भी एज पर 5% पर एनम देना पड़ेगा। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस में 4 से 8% तक आप चार्जेस आपको लग सकता है। स्विचिंग चार्जेस आपको 100 रुपये, एंड 4 साल में 4 बार आप फ्री में फंड को स्विच कर सकते हैं। फंड में स्विच यानी कि फ्लेक्सी ग्रोथ स्मार्ट फंड से आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आप स्विच करना चाहते तो स्विच कर सकते हैं। आपको 4 बार फ्री में दिया जाएगा स्विच करने का ऑप्शन, और उसके बाद 100 रुपये का चार्जेस लग जाएगा। दोस्तों पार्शियल विड्रा की बात करें तो 100 रुपये अगर आप पार्शियल विड्रा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपये फंड यहाँ पर वैल्यू है, और अगर आप 2 लाख रुपये निकालना चाहते हैं तो पार्शियल विड्रा आप 2 लाख रुपये कर सकते हैं। आपके 8 लाख रुपये का वैल्यू यहाँ पर वापस वर्क करते रहेगा, उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों तो इस तरह से आप पार्शियल विड्रॉ भी इस प्लान के अंतर्गत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी कैलकुलेशन में बेनिफिट आपको धमाकेदार किस तरह से मिलने वाला है। मैच्योरिटी की बात करें तो इंडेक्स प्लस प्लान 873 में मैच्योरिटी कैलकुलेशन 34 वर्ष के व्यक्ति के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ। इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर 3 लाख का मिल जाएगा। मिनिमम यहाँ पर हमने प्रीमियम को लिया हुआ है। टर्म की बात करें 25 वर्ष, और लॉक इन पीरियड यहाँ पर 5 साल रहेगा। दोस्तों 5 साल के पहले आप कोई भी फंड यहाँ पर निकाल नहीं सकते, लोन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर बात करें फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको जो लगेगा ईयरली आप 30,000 रुपये, हाफ ईयरली अगर चयन करते हैं तो 15,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, क्वार्टरली में 7,500 रुपये, और मंथली में 25 रुपये पेमेंट करके यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और मिनिमम इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से 25 वर्ष तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 10 से
आपको यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो 3 लाख रुपए का, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम ईयरली है वो 30,000 रुपये। तो जो भी ईयरली प्रीमियम होगा हमारा, उसका 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज या 7 गुना इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा एज के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब हमको मैच्योरिटी में किस तरह से मिलने वाला है, अब हम यहाँ पर जो अमाउंट जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे क्वार्टरली करें मंथली करें, हमारा जो लगभग में जो अमाउंट है 25 साल तक टर्म तक हमारा 7.5 लाख रुपए वैल्यूज हमारा टोटल जमा हो जाता है दोस्तों। 25 साल में हमारा 7.5 लाख रुपए लगभग टोटल अप्रोक्सीमेट हमारा जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। हमें 2 सिनेरियो में इसको मैच्योरिटी कैलकुलेशन में समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमने शुरू में किस तरह से निफ्टी 50 परफॉर्म किया है लास्ट 15 सालों में, उसका हमने आपको ट्रैक रिकॉर्ड पहले दे दिया है। यहाँ पर 12 से 15% का ही रिटर्न LIC दिखा रही है, उसके हिसाब से आपको कितना मिल सकता है ये पूरे गारंटेड नहीं है। यहाँ पर एक एजम्पशन आपको दिया गया है, 12 से 15% मिनिमम आप अगर लेते हैं तो कितना आपको मैच्योरिटी मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर चार्ट को भी आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको किस तरह से चार्जेस लग रहा है। और यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट है 7,50,000 और आपको 12% NAV ग्रोथ अप्रोक्सीमेट रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी कैलकुलेशन जो दोस्तों मैच्योरिटी में 38 लाख रुपए मिलेगा 25 साल बाद। और अगर आप 15% NAV ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली, उससे भी ज़्यादा कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स हमने देखा है तो उससे ज़्यादा का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर 15% अगर NAV ग्रोथ रेट इंडेक्स निफ्टी 50 या निफ्टी 100 यहाँ पर करता है तो आपको मैच्योरिटी में लगभग 60 लाख रुपए तक मैच्योरिटी मिल सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस प्लान में आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्लान की अपेक्षा ये थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट पॉलिसी लेकर आया LIC और बहुत ही शानदार पॉलिसी है। सबसे बढ़िया पॉलिसी इसकी लिक्विडिटी, पार्सल विड्रा और बहुत सारी फैसिलिटी है। और इंश्योरेंस कवरेज का लाभ 10 गुना इसमें मिलने वाला, प्रीमियम का एनुअलाइज प्रीमियम का आपको 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला। 12% के हिसाब से भी अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है 38 लाख रुपए तक। यहाँ पर मैं एक आपकी पिछले जो LIC के जो प्लान से यूनिट लिंक, वहाँ पर आपको 9 साल में 4 गुना आपको रिटर्न भी देखने को मिला है दोस्तों। तो ये गारंटेड है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।